जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का क्यूब क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप सब लोगों को मैंने थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट टाइम डेरिवेशन कराई थी, तो आइए आज उस डेरिवेशन के फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला डिराइव कराया था। आप सब लोग जरा थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ। एक फॉर्मूला था हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वाला, जिससे एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करा था, और वो फॉर्मूला था डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी। इसे हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करा और डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी इक्वेशन बन गई थी। और उसी इक्वेशन के आधार पे आप सब लोग जो आज क्वेश्चन करेंगे वो आपकी अपनी एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5 है। इसमें आप लोगों से कहा गया कि मेरे पास वाटर है जिसको मैं यहां पे इवेपोरेट कर रहा हूं। इवेपोरेट का कायदा क्या है कि आप लिक्विड को गैस बना रहे हो, तो आपके पास पानी था लिक्विड अवस्था में और आपने बना दिया गैस, और उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा है 1 मोल वाटर। 1 मोल वाटर लिक्विड लोगे तो 1 मोल वाटर गैस बनेगा। सीधा सा रूल, सिंपल सा रूल, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों को ये जो रिएक्शन दी गई है, इसमें आप सबसे पहले चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस निकाल सकते हो, जिसमें चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस शुरुआती। अंतिम में यहां पे आपको वाटर के गैस में 1 मोल दे रखे हैं, तो प्रोडक्ट में फाइनल स्टेट में गैस के 1 मोल है, माइनस इनिशियल। रिएक्टेंट में देखो लिक्विड है, गैस है ही नहीं, गैस के मोल 0 और 1 माइनस 0 माने 1 हो गए। टेम्परेचर आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेशन करनी है, जिसे केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 का एडिशन करना है। एडिशन करते ही 373 केल्विन हो गया मेरे बच्चों, और आप लोगों के पास ये इक्वेशन यहाँ पे निकल के आ गई। अब आप लोगों को यहाँ पे R की वैल्यू मैंने पहले ही सिखा रखी है, और क्वेश्चन में डेल्टा H बता रखा है 41 किलो जूल पर मोल, इसी टेम्परेचर पे जिस पे हमने कैलकुलेशन करनी है। तो अब आप लोग फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस डेल्टा NgRT। अब इस फॉर्मूले में आप लोगों को डेल्टा U कैलकुलेट करना है। डेल्टा H आपको 41 दे दिया है किलो जूल यूनिट की टर्म्स में, और आप लोगों को डेल्टा Ng की वैल्यू 1 मिल चुकी है। इसके बाद R की वैल्यू 8.314 पहले भी सिखाई है। टेम्परेचर की बात करें 373 केल्विन, R की फिक्स है वैल्यू, ध्यान रखना। इससे आपको जो डेल्टा Ng मिलेगा वो जूल में मिलेगा। बस एक बहुत छोटी सी परेशानी है मेरे बच्चों, यहाँ पे यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हुए। अगर एक किलो जूल की टर्म्स में है तो दूसरा भी किलो जूल की टर्म्स में होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू में 1000 से और डिवाइड कर दीजिए, और आपको यहां पे ये वैल्यू किलो जूल में मिल जाएगी 1000 से डिवाइड करते के साथ ही। और फिर इन दोनों को सॉल्व करके माइनस कर दोगे तो डेल्टा यू भी किलो जूल प्रति मोल में आ जाएगा। आपका क्वेश्चन सॉल्व, टेंशन खत्म, एग्जांपल 5 निपट गया। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, डस्टर का आ गया ये रहा। आप सब लोगों को इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें भी सेम इक्वेशन लगानी है, सेम फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपको बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया हुआ है आई गेस 9। इसमें एक रिएक्शन है NH2Cl। ये आपको क्वेश्चन में गैस में लिखा होगा, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में सॉलिड लिखा है, रिएक्शन में गैस में लिखा होगा, इसको करेक्ट करके सॉलिड कर लेना। प्लस 3/2 O2 दे रखा है, प्लस आप लोगों को N2 गैस दे रखी है, प्लस आप लोगों को यहाँ पे O2 गैस भी दे रखी है, साथ में आप लोगों को यहाँ पे एक मिनट में रिएक्शन देख लूं, होगी NH2Cl N2 CO2 और वाटर, सॉरी CO2 एंड वाटर, ये आप लोगों को दे रखा है। अब इस वाली रिएक्शन में ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है। आपको सिर्फ गैसेस पे गौर करना है। गैसेस की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को प्रोडक्ट में देखो गैस कितना दिया। प्रोडक्ट में गैस के 1 मोल, इधर भी गैस के 1 मोल, और 1 और 1 को जोड़ दोगे तो आपके पास टोटल मोल्स 2 आ जाएंगे। अच्छा, माइनस रिएक्टेंट के देखो 3/2 बैठ रहे हैं, तो इसके आधार पे हमारे पास जो करंट रिएक्शन निकल के आई है, उस रिएक्शन में आप सब लोग देखो ये सॉलिड है, हमें सिर्फ गैस देखना है। यहाँ पे आपके पास डेल्टा Ng 1/2 आ जाएगा। टेम्परेचर इस क्वेश्चन में ऑलरेडी केल्विन में दिया हुआ है 298 केल्विन, और आपको यहाँ पे इसकी एनर्जी जो दे रखी है एंथैल्पी चेंज, अगर मैं क्वेश्चन पे गौर करूं तो दे रखी है -742.7 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर भी फिर देख लेते हैं, 8 है, सॉरी मेरे बच्चों 8 है बैक एक्सरसाइज। तो आप लोगों को देखो डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा एच मिल गया, डेल्टा एन जी मिल गया, टेम्परेचर मिल गया, आंसर अगेन यहाँ जूल में होगा और ये किलो जूल में दे रखा है। तो
तो बस आप लोगों को लास्ट में जो भी वैल्यू यहाँ पे सॉल्व होके आएगी उसे 1000 से डिवाइड करना है ताकि आंसर किलो जूल में आए, और फिर कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर भी किलो जूल में आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इनकी कैलकुलेशन करो, बुक से आंसर मैच करो, कोई डाउट रह जाए तो बेधड़क होके पूछो, टेंशन नहीं लेने का, दक्सर सब देख लेंगे, क्वेश्चन आपको दुखी नहीं कर पाएगा, हम क्वेश्चन को दुखी करने के लिए ही बैठे हैं। अब आप सब लोगों को ये जो 2 क्वेश्चन मैंने समझाए हैं इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है, डाउट हो जाए, देखो नया फॉर्मूला, नए तरीके से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, हल्का सा तंग करेंगे, घबराना नहीं। अगर लगे कि समझ में नहीं आया तो दोबारा समझाऊंगा, बस मुझे कमेंट में अपडेट चाहिए, आप अपडेट करेंगे तो मैं समझा दूंगा, कोई टेंशन मत लेना, मैं बैठा। अब इसके अलावा आप सब लोगों को अगली इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, यहां पे एक क्वेश्चन इसके आधार पे और करना है, वो है आप लोगों का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, सॉरी एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, आई गेस एग्जाम्पल 8 या 9 है, 8 या 9, आई एम सॉरी, हल्का सा समय दीजिए, पुराने और नए एडिशन में फर्क है। एग्जाम्पल 7 या एग्जाम्पल 8, आप लोगों के बुक में हल्का फुल्का वेरिएशन हो सकता है। स्विमर करके क्वेश्चन शुरू हो रहा है और उसमें 18 ग्राम वाटर दिया हुआ है, यानी 1 मोल वाटर की रिएक्शन है इवेपोरेशन की, यानी जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में थी। तो आप लोगों को वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। किसी को लगता है कि वो क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, उसका आंसर मैच नहीं हुआ, तो मैं समझा दूंगा, लेकिन वो इससे पीछे वाले एग्जाम्पल से सिमिलर है। एक बार ट्राई करना, ठंडे दिमाग से, घबराने का नहीं। आप सब लोगों को यहाँ पे इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वो कैलकुलेशन करनी है। कोई भी मामूली सा डाउट हो तो बेझिझक बताइएगा और साथ साथ एक लाइक जरूर छोड़िएगा। देखिए आपने वीडियो देखी है, एक अटेंडेंस तो लगा ही सकते हैं लाइक करके, एक लाइक छोड़ दीजिएगा, एक कमेंट छोड़ दीजिएगा कि समझ में आ गया या नहीं समझ में आया। हम दोनों आधार पे आपको अगली वीडियो में हेल्प करेंगे, बेफिक्र रहिएगा। जय हिंद ऑल ऑफ यू।